बहुत समय पहले जब ये धरती शांत और सूनी थी, तब ना सूरज की गर्मी थी ना चांद की ठंडक, केवल गहरा अंधकार फैला हुआ था। नदियां नहीं बहती थीं, पेड़ नहीं उगते थे और कोई जीव दिखाई नहीं देता था। बस सृष्टि की गोद में मौन था। तभी ब्रह्मांड की अनंत शांति में एक विचार जन्मा कि अब जीवन को आकार मिलना चाहिए। ये विचार सृष्टि की आत्मा का था, वही जो हर चीज के भीतर बसती है। उसने सबसे पहले आकाश रचा, फिर जल, फिर अग्नि, वायु और पृथ्वी। ये 5 तत्व मिलकर बने पंच तत्व, जिनसे संसार की हर चीज बनी। धीरे धीरे धरती पर बीज अंकुरित हुए, पेड़ पौधे फले फूले और फिर पशु पक्षियों ने जन्म लिया। लेकिन सृष्टि को, आत्मा को अब भी कुछ कमी महसूस हुई। उसने सोचा कि इन सब के बीच एक ऐसा प्राणी होना चाहिए जो सोच सके, प्रेम कर सके और सृजन को समझ सके। तभी ब्रह्मांड की ऊर्जा ने मिट्टी की एक मूर्ति गढ़ी। वो मूर्ति मनुष्य की थी। उसमें जल से शुद्धता, वायु से प्राण, अग्नि से शक्ति, आकाश से चेतना और पृथ्वी से स्थिरता भर दी गई। जब 5 तत्व एक साथ जुड़े, तब पहली बार उस मिट्टी की देह ने सांस ली और मनुष्य का जन्म हुआ। सृष्टि ने मुस्कुराकर कहा, अब ये मेरा अंश है, इसमें मेरा प्रेम भी है और मेरी बुद्धि भी। ये सृजन को आगे बढ़ाएगा, ये जान पाएगा कि कौन हूं मैं। इस प्रकार धरती पर मनुष्य का आरंभ हुआ। मिट्टी से जन्मा, पर चेतना से अमर। पर समय के साथ मनुष्य अपने स्रोत को भूल गया। उसने धरती को बांटना शुरू कर दिया, पेड़ों को काटा, जल को गंदा किया और एक दूसरे से दूर हो गया। तब सृष्टि ने हवा की फुसफुसाहट में कहा, हे मनुष्य, याद रखो, तुम उसी मिट्टी के बने हो जिसे तुम रौंदते हो। तुम उसी जल से जीवित हो जिसे तुम गंदा करते हो, और तुम उसी प्रकाश के अंश हो जिसे तुमने खुद भुला दिया है। मनुष्य ने जब ये सुना तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुकाया और कहा, मैं फिर से वही बनूंगा जो तूने बनाया था, प्रेम, करुणा और सच्चाई का प्रतीक। तब सृष्टि मुस्कुराई, पेड़ों ने झूमकर स्वागत किया और नदियों ने मधुर संगीत गाया, क्योंकि मनुष्य ने अपने जन्म का अर्थ फिर से पा लिया था। ऐसे ही नॉलेजेबल और मोटिवेशन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट में नमो बुद्धाय लिखो।